न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। ये क्या हुआ है अंता नगर पालिका में? नगर पालिका के नए चेयरमैन बने भाजपा के रामेश्वर खंडेलवाल। दरअसल 2 सप्ताह पहले कांग्रेस के मुस्तफा खान को चेयरमैन पद से बर्खास्त किया गया था। चुनावों में संतान से जुड़ी जानकारी छिपाने को लेकर एलएसजी ने उन पर कार्रवाई की और उसके बाद वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश मीणा को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया। लेकिन अब रामेश्वर खंडेलवाल अंता नगर पालिका के चेयरमैन बना दिए गए। लेकिन नियम ये कहते हैं कि चंद्र प्रकाश मीणा के पास ही चार्ज रहना चाहिए था। लेकिन सूत्रों के अनुसार हाड़ौती संभाग के कद्दावर नेता का रामेश्वर की नियुक्ति में महत्वपूर्ण रोल रहा है। अब इस पूरे प्रकरण को कोर्ट में ले जाने की तैयारी में चंद्र प्रकाश मीणा है, क्योंकि ये समझ उनके भी नहीं आ रहा कि रूल जो कहते हैं उससे तर ये फैसला कैसे हुआ है। दरअसल अंता नगर पालिका से जुड़ा ये प्रकरण है। नगर पालिका के नए चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के रामेश्वर खंडेलवाल बने हैं। 2 सप्ताह पहले कांग्रेस के मुस्तफा खान को चेयरमैन पद से बर्खास्त किया गया था। ये उनका पद था जिसे चुनाव में संतान से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप उन पर था और उसको लेकर के एलएसजी ने कार्रवाई करते हुए पद से बर्खास्त उन्हें किया था। इसके बाद वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश मीणा को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया और अब समझ में सभी यही आ रहा था, सभी यही सोच रहे थे और यही बातें सामने आ रही थी कि वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश मीणा जिन्हें कार्यवाहक चेयरमैन का जिम्मा दिया गया है, उन्हें ही चेयरमैन के पद पर लाया जाएगा, क्योंकि नियम यही कहते हैं। लेकिन अब रामेश्वर खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के अंता नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं। नियम अनुसार चंद्र प्रकाश मीणा के पास ही चेयरमैन का चार्ज रहना था। लेकिन सूत्रों के अनुसार हाड़ौती संभाग के कद्दावर नेता रामेश्वर की नियुक्ति में महत्वपूर्ण रोल उनका रहा है। अब ये जो पूरा प्रकरण है इसको कोर्ट में ले जाने की तैयारी में चंद्र प्रकाश मीणा है। नागपुर में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की प्रेस वार्ता। सरकार्यवाह निर्वाचन के लिए होसबोले ने सभी का आभार जताया। कहा प्रतिनिधि सभा की बैठक आज संपन्न हो गई। ये भी कहा कि समाज में संघ का प्रभाव बढ़ रहा है। लोगों के दिलों में संघ की जगह और ज्यादा गहरी हो रही है। ऐसा श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखा गया। उन्होंने कहा कि अक्षत वितरण कार्यक्रम में इसका उदाहरण नजर आया कि किस तरह युवाओं तक संघ की विचारधारा और ज्यादा गर्मजोशी के साथ पहुंच रही है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण से भी ये युवाओं के दिलों का प्यार जो आरएसएस के लिए उत्पन्न हुआ है, ये और ज्यादा सामने आया। दरअसल नागपुर में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, जिन्होंने एक बार फिर से जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि सभी का आभार वो जाहिर करते हैं और प्रतिनिधि सभा की हर 3 वर्ष में जो बैठक होती है, प्रत्येक 3 वर्ष में नागपुर में बैठक होती है प्रतिनिधि सभा की, उसका समापन सत्र था। उनका नाम सरकारवाह के तौर पर फिर से इस बैठक में सामने आया। उनकी जिम्मेदारी एक बार फिर से उन्हें मिली और उसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि समाज में संघ का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। लोगों के दिल में संघ जगह बना रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसका एक उदाहरण है, क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ में अक्षत वितरण कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया और संघ के न्योते के बाद में राम मंदिर के लिए पहुंचे भी, लगातार इस मैसेज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं की भागीदारी के साथ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण से ये सभी कुछ सिद्ध हो पाया। ये तमाम सारी बातें नागपुर में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। नागपुर में आज आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक संपन्न हो चुकी है। लोकसभा चुनावों में जनसंपर्क महाअभियान अब संघ चलाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान संपर्क में आए 28 करोड़ लोगों से संपर्क साधने की कोशिश है और लघु बैठक होगी, जिसके बाद भाजपा के पक्ष में माहौल भी बनाया जाएगा। चुनावों के दौरान 15 से 20 लोगों की लघु बैठकें कर मतदान के लिए सभी को प्रेरित किया जाएगा। संघ पहले भी लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास कर चुका है और कहने के लिए भी लगातार ये बात संघ की ओर से कही गई है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी का वोट कीमती है। मतदान बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि देश में फिलहाल मोदी की लोकप्रियता के मुकाबले ना तो कोई नेता सामने नजर आता है और ना ही कोई दल, और उसको लेकर के संघ की बैठक में विचार विमर्श किया गया। आने वाले चुनावों को देखते हुए भी रणनीतियां बनाई गई। नागपुर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा से एक और खबर है।
नए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी नई टीम बना ली है। जिम्मेदारी उन्हें एक बार फिर से मिली है सर कार्यवाह के तौर पर और दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी नई टीम भी अनाउंस कर दी। अब संघ में 5 की जगह 6 सह कार्यवाह होंगे, यानी पूर्व में 5 की जगह अब 6 सर कार्यवाह सह सर कार्यवाह होंगे, जिसमें मनमोहन वैद्य को मुक्त किया गया है सह सर कार्यवाह के दायित्व से। उनके स्थान पर 2 नए सह सर कार्यवाह को नियुक्त किया गया है, जिसमें आलोक कुमार अतुल जी लिमाय को सह सर कार्यवाह बनाया गया। शेष पदाधिकारियों को यथावत रखा गया। ज्यादा बड़े बदलाव नहीं, लेकिन एक बार फिर से दत्तात्रेय होसबोले का नाम सामने आने के बाद अपनी जो टीम है उसमें उन्होंने आंशिक बदलाव करते हुए एक तो संख्या सदस्यों की बढ़ाई है, सह सर कार्यवाहों को 5 से अब 6 किया गया है और नामों में भी परिवर्तन किए गए हैं, जिम्मेदारियों को बदला गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कर्नाटक के कलबुर्गा सीट से लड़ सकते हैं उनके दामाद डोडमणि। ऐसा हुआ तो पहली बार चुनाव लड़ेंगे राधाकृष्ण डोडमणि। खड़गे का संसदीय क्षेत्र संभालने में डोडमणि सक्रिय रहे हैं, उनके साथ सहयोगी के तौर पर नजर आते रहे हैं। खड़गे के पुत्र विधायक प्रियंक खड़गे कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और लगातार 3 साल से कर्नाटक में विधायक हैं। प्रियंक खड़गे परिवार की राजनीति में आने वाले तीसरे सदस्य डोडमणि होंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का लेख। उन्होंने लेख के दौरान लिखा, इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का लेख। उन्होंने लिखा, क्या हम स्वतंत्रता और विकास में से किसी एक को चुन सकते हैं? एक सवाल के तौर पर उन्होंने आगे लिखा कि उत्तर और दक्षिण के बीच लोकतंत्र की राजनीति बच रही है। पहले कांग्रेस थी देश की अकेली अखिल भारतीय पार्टी। 1977 में पहली बार कांग्रेस के सामने विपक्ष एकजुट हुआ था, लेकिन इसी के साथ उत्तर और दक्षिण की दूरियां भी बढ़ गई। अपने लेख में उन्होंने आगे लिखा, कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के लेख के ये चंद अंश रहे। तो वहीं चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही राहुल गांधी की यात्रा का समापन हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन। आखिरी में ये यात्रा INDIA गठबंधन की रैली में तब्दील हो गई। यह आज आखिरी दिन था जहां पर इंडी गठबंधन की रैली के तौर पर यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा तब्दील हुई। 2 यात्राओं के जरिए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय की पहली पसंद भी राहुल गांधी बनकर सामने आए। लेकिन यात्रा से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को खास फायदा होगा या नहीं, एक सवाल है। विपक्ष को मजबूत करने का अच्छा मौका राहुल गांधी चूकते हुए भी नजर आए। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के जीर्णोद्धार की तैयारी है। गांधी आश्रम स्मारक और परिसर पुनर्विकास गांधी आश्रम स्मारक और परिसर पुनर्विकास योजना 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने इस मास्टर प्लान का अनावरण किया। विमल पटेल की कंपनी HCP इस मास्टर प्लान को डिजाइन कर रही है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी और महात्मा गांधी ने साबरमती में पहला आश्रम बनाया था। साबरमती आश्रम के पुनर्विकास में अब खर्च होंगे 1200 करोड़ रुपए। इस पुनर्विकास के तहत 250 परिवारों का भी पुनर्वास किया गया है। 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA के साथ व्यापार संधि। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंक्सटनस्टाइन के साथ ये समझौता हुआ है। भारत में $100 अरब यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए निवेश का वादा हुआ है। इससे अगले 15 वर्षों में करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अंतर शासकीय संगठन 1960 में स्थापित इफ्टा यानी कि EFTA फिलहाल यूरोपीय संघ से बाहर है और इफ्टा में शामिल हैं ये 4 देश। 15 वर्ष के बाद हो सकती है भारत इफ्टा समझौते की एक समीक्षा भी।